डर। डर एक ऐसा एहसास है जो जीवन में सबको होता है। किसी को जानवरों से लगता है तो किसी को इंसानों से। बहुत कम है वो लोग जिन्होंने उस डर को एहसास किया होता है जो दिखता ही नहीं, और विज्ञान की माने तो ऐसा होता ही नहीं। कुछ ऐसे ही डर की कहानियाँ लेकर आया हूँ मैं विशाल, हमारे चैनल फैक्टिस्तान के नए सेगमेंट में, जिसका नाम है सुनी अनसुनी कहानियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जयपुर का एक हाउसिंग सोसाइटी जिसमें रहने आए 4 दोस्त, डेविड, वरुण, अभिषेक और रणबीर। एक महीना तो यूं ही बीता, फिर शुरू हुई कुछ दिल दहलाने वाली घटना जिसने उन चारों को झंझोड़ कर रख दिया। जिस रात रणबीर के साथ घटी घटना के बाद वो बेहोश हुआ, उस रात सोसाइटी के गार्ड ने बाकी तीनों को कॉल कर जल्दी आने को कहा। वो तीनों हैरान परेशान से घर तो आए, पर उन्हें समझ नहीं आया कि रणबीर के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो बेहोश ही हो गया। सोसाइटी का सबसे पुराना गार्ड, जो करीबन 12 साल से वहाँ काम करता आया था, उसने उन तीनों को अपने क्वार्टर पर आने को कहा। वो तीनों रणबीर को सोसाइटी के मेडिकल रूम में सुलाकर उस गार्ड के क्वार्टर पर गए। वो गार्ड थोड़ा सा हिचकिचा रहा था और उसके चेहरे से डर साफ साफ झलक रहा था, मानो उस रूह का सामना उसने भी किया हो। वरुण से और सब्र नहीं हुआ और उसने पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है गार्ड साहब, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? और आप कुछ बोलते ही नहीं। वहाँ हमारा दोस्त बीमार पड़ा है और आप यहाँ चुपचाप हैं। कुछ देर बाद एक गहरी सांस लेते हुए गार्ड ने कहा, भाई जी, ये कुछ 7-8 साल पुरानी घटना है। यहाँ एक लड़की रहने आई जिसका नाम काव्या था। वो बहुत ही अजीब सी थी। पूरी दुनिया पूजा आराधना सुबह करती, पर वो लड़की रात को 11 बजे के बाद पूजा की थाल सजाए हुए निकलती और मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जाने कौन सी पूजा करती थी। कई बार लोगों ने उसे टोका, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो चुपचाप अपना काम करती और बिना किसी का बात का जवाब दिए चली जाती। सोसाइटी के लोग उसे पागल समझने लगे, पर यह बात मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। कई बार मैंने सोसाइटी के लोगों को बताने की कोशिश की, पर वो सब मेरी बात का मजाक उड़ाते। बीच में गार्ड को टोकते हुए डेविड ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गार्ड साहब, आपको उसके बारे में क्या समझ आने लगा? तो गार्ड ने कहा, भाई जी, उस लड़की काव्या का कुछ काला जादू का चक्कर मालूम पड़ता था, क्योंकि जैसे ही वो पेड़ के नीचे से जाती तो मैं और मेरे साथ के कुछ गार्ड वहाँ जाकर देखते, तो कभी हमें काले कपड़े का बना हुआ पुतला दिखता तो कभी बालों का गुच्छा। पर हमारी बात का विश्वास करता कौन? हम ठहरे गांव वाले। फिर एक दिन की बात है, उसके घर एक लड़का आने लगा जो काव्या के ऑफिस में काम किया करता था। पहले तो वो कुछ घंटे रहकर चला जाया करता था, फिर कुछ महीनों बाद वो अपना सामान लेकर काव्या के साथ ही रहने लगा। 1 साल तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। काव्या ने पेड़ के नीचे जाकर पूजा करना भी बंद कर दिया था। फिर अचानक एक दिन सोसाइटी का प्लम्बर काव्या के घर आया। कुछ लीकेज की दिक्कत चल रही थी, तो पाया कि गेट खुला था। उस प्लम्बर ने आवाज दी तो अंदर से किसी का जवाब नहीं आया। कुछ देर खड़ा रहने के बाद प्लम्बर को कुछ अजीब सा लगा और वो अंदर चला गया। हॉल, किचन सब खाली पड़े थे, तो उसने रूम खोलकर अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। गेट खोलते ही उसने देखा कि काव्या कुछ काले से कपड़े पहने, बाल खुले कर अपने चारों तरफ मोमबत्तियां लगाकर बैठी थी, और काव्या के साथ आया हुआ लड़का जमीन में बेहोश पड़ा था। इतना देखते ही प्लम्बर जोर से चिल्लाया और डरा डरा भागा नीचे आया और मुझे भी अपने साथ ऊपर ले गया। जब तक हम वहां पहुंचे, काव्या उस लड़की को बैल्कनी से लटकाकर खड़ी थी। जैसे तैसे हमने उस लड़के को बचाया। इतने में काव्या पागल सी हो गई, चिल्लाने लगी, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ ऐसे, चले जाओ, वरना तुम लोग का वो हाल करूंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर पछताओगे। चले जाओ ऐसे, चले जाओ, वरना तुम सबकी बलि चढ़ा दूंगी। इतना बोलते फिर वो अचानक शांत हो गई और
बहुत डरा डरा सा बर्ताव करने लगी, जैसे कि कमरे में कोई और भी है और उसे कोई देख रहा है या डरा रहा है। ये देखते ही हमें मौका मिला। फिर मैंने और प्लम्बर ने मिलकर उसे एक कमरे में धक्का दे दिया और वो कमरा बंद कर दिया। वो चीखती रही, लेकिन हम उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग गए। उस लड़की को तो हमने वापस उसके घर भेज दिया और अब बारी थी काव्या की। मैंने और उस प्लम्बर ने अपने साथ और 2 गार्ड को बुला लिया और हिम्मत जुटाकर ऊपर पहुंचे। तब तक वो शांत हो चुकी थी। हम उस कमरे का गेट खोलकर अंदर गए तो देखा काव्या एक कोने में अपना दोनों घुटनों के बीच मुंह दबाकर कुछ बड़बड़ा रही थी। हम चारों धीरे से उसके पास गए और वो अचानक ही उठ गई। उसके एक हाथ में चाकू था और वो उस चाकू से हम पर हमला करने लगी, जिसमें बेचारा वो प्लम्बर घायल हो गया। जितने में हमने उस प्लम्बर को संभाला उतने में काव्या सबको धक्का देकर चाकू दिखाकर भाग खड़ी हुई और देखते ही देखते उसने बालकनी से छलांग लगा ली। हम सब घबरा गए और भाग कर नीचे गए। तब तक लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। काव्या ने अपनी जान दे दी थी। ये हादसे सब इतना डर गए कि कुछ महीनों तक हम काम पर नहीं आए। उस बेचारे प्लम्बर ने तो जॉब ही छोड़ दी। और ये सब सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। उस घर के मकान मालिक ने फिर से वो घर रेंट पे दिया और हम में से किसी को नहीं पता था कि उस हादसे से बढ़कर भी कुछ होने वाला है। उस घर में रहने आई एक छोटी सी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक छोटी सी बच्ची। बहुत ही अच्छी फैमिली थी। माँ बाप जॉब करते थे और घर में बच्ची का देखभाल करने को एक नैनी रखी थी। 3 साल की परी बड़ी ही नटखट थी। पूरे घर में किलकारियाँ गूंजती थी उसकी। सोसाइटी के लोग भी बहुत खुश हो जाया करते थे नन्ही सी परी की अटखेलियाँ देखकर। सबकी चहेती बन चुकी थी परी, पर ज्यादा दिन तक उनकी ये खुशी नहीं टिक सकी। परी कुछ बदला बदला सा बर्ताव करने लगी। किसी को दोस्त बना लिया था, लेकिन परी का वो दोस्त अदृश्य था। उसके माँ बाप को लगता था कि बच्चे तो ऐसे ही खेलते रहते हैं। किसी ने गौर नहीं किया। एक दिन जब परी घर पर नैनी के साथ थी तो अचानक ही वो नैनी के सामने किसी से बात करने लगी और ये देखकर नैनी हंस पड़ी और बोली, अरे परी, फिर आ गई क्या तुम्हारी ये दोस्त? जरा उसे बोलना तो कि हमें भी अपनी शक्ल दिखाए। इतना कहकर वो नैनी हंसते हुए किचन में चली गई। उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है और वो झट से पीछे मुड़ी तो देखा परी सोफे पे बैठे कार्टून देख रही थी। तो उसके पीछे कौन था? नैनी ने सोचा शायद वहम होगा। फिर थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि उसके कानों में कोई कुछ फुसफुसा कर चला गया। इस बार वो बहुत डर गई और परी को लेकर नीचे गार्डन में चली आई। शाम को जब परी के मम्मी पापा आए तो परी को नैनी ऊपर ले आई और संकोच में उसने परी के माँ बाप को कुछ नहीं बताया। उस रात तो कुछ नहीं हुआ। अगले दिन परी के मम्मी पापा की छुट्टी थी तो दोनों घर पर ही थे और आज परी की नैनी भी नहीं आई थी। परी फिर अपने अदृश्य दोस्त से बात करने लगी तो परी की मम्मी ने कहा, परी बेटा, जरा अपने दोस्त का नाम तो बताना। तो फिर परी ने कहा, मम्मा, मेरी फ्रेंड का नाम काव्या है और वो बोलती है कि हमसे पहले वो इस घर में रहती थी, लेकिन कुछ बैड अंकल्स की वजह से वो बालकनी से कूद गई और अब वो बदला लेने आई है सबसे। मम्मा, इतना सुनते ही परी के माँ बाप हैरान हो गए और परी को बोला, बेटा ये सब कुछ नहीं होता, आपने ये सब कहाँ से सीखा? इतना कहकर परी के पापा ने उसे गोद में उठाया तो देखा कि परी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसका शरीर तप रहा था। वो दोनों घबरा कर परी को बाहर लेकर जाने ही वाले थे कि अचानक घर के दरवाजे बंद हो गए और परी अपने पापा की गोद में ही बेहोश हो गई। परी की माँ समझ चुकी थी। उसने फौरन मंदिर से गंगाजल लाकर परी पर डाला और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव किया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। हनुमान चालीसा सुनते काव्या की शैतानी रूह चिल्लाने लगी और अचानक ही कोई अदृश्य ताकत परी को उसके पापा की गोद से खींचने लगी। पर उसकी माँ ने बहुत ही धैर्य से परी को पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ती रही। कुछ देर में घर का मेन गेट खुल गया और आवाज आना बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। वो लोग परी को लेकर वहां से चले गए, पर जाने से पहले उन्होंने उस घर का शुद्धिकरण और पूजा करवाई।
और जिस कमरे से कूदकर काव्या ने जान दी थी उस कमरे को सिद्ध मंत्रों के साथ ताला लगा दिया गया। उसके बाद भी उस घर में लोग ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते थे, लेकिन आप लोगों ने उस दरवाजे को खोलकर फिर उस शैतानी रूह को आजाद कर दिया। डर की ये कहानी आज यहीं ख़त्म करते हुए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।